काशी लगी न्यारी तो परिंदों ने कर ली यारी। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके विदेशी मेहमान बनारस पहुंच चुके हैं और इस समय घाटों पर जो पर्यटक हैं वो इन पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ एकजुट हो रहे हैं। नवंबर से ही वैसे तो प्रवासी पक्षी काशी का रुख करते हैं, लेकिन इस बार यूक्रेन रशिया युद्ध का प्रभाव ऐसा रहा कि मिड नवंबर में, यानी कि करीब हफ्ते 10 दिन की देरी से वो आए। संख्या में भी कम हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके कलरव से वाराणसी के घाट गुंजायमान हो रहे हैं, जीवंत हो रहे हैं। हम लोग कोलकाता से आए हैं और बहुत दिन से प्लान था यहाँ पे आके हम लोग बनारस घूमें और सब खाना वाना भी बहुत अच्छा है। तो बोटिंग का एक्सपीरियंस हम लोग जैसा कि कल किए थे बोट, तो फिर वेदर भी थोड़ा रेनी था, लेकिन उसमें भी अलग ब्यूटी है। और जो साइबेरियन बर्ड सब है तो वहाँ पे जैसे कि हम लोग जब नाव पे जाते हैं तो वो लोग मिडिल में 2-3 लोग हैं नाव से ही बेसन का कुछ देते हैं, तो वो बहुत सुंदर लगता है। और ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खाने के लिए, ये लोग रहते भी ये हैं यहाँ हैं। रात को भी हम लोग जब आए थे तो वो लोग यहीं थे। तो टूरिस्ट आपको कितना अट्रैक्ट करता है और ये पूरी सीनरी एक लगती है, कितना खूबसूरत नज़ारा? बहुत खूबसूरत है। चाहे आप सुबह आए, शाम को आए, रात को आए, दोपहर में भी आए, सबका अलग अलग ब्यूटी रहेगा। और मतलब पीस ऑफ माइंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत सुंदर। पंच दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शहरों में तो ये चीज़ दिखती ही नहीं है, यहाँ बनारस में इतने सारे बर्ड्स एक साथ देखकर मज़ा आया, अच्छा लगा। इसको देख के क्या आप लोगों ने क्या कुछ खाना कुछ खिलाया विलाया? हाँ, हमने सेब खिलाया और वो बहुत सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी तरफ। मतलब सेब देखकर बहुत सारे बर्ड्स एक साथ हमारी तरफ आए। और मैं कोलकाता से आया हूँ। सबसे पहली बात तो हर हर महादेव। और बनारस के ये पावन जगह पे मेरा बहुत दिन से ही प्लान था कि आऊँ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करूँ। और दूसरा बात है गंगा आरती। इसको देख के तो मन इतना पावन हो गया। और ये साइबेरियन बर्ड्स, इनका ये गंगा जल पे बहुत खिलता है ये जल जब ये रहते हैं। दूसरे साथ इनको जब खिलाते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है कि इस तीर्थ स्थल पे हम लोग इतना पावन जगह पे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। ये जो पक्षियाँ आती हैं इन्हें माइग्रेटेड बर्ड या प्रवासी पक्षी कहते हैं, जो अति शीतकालीन जो हमारे वो हैं प्रदेश, उसमें से ये उड़ती हुई हजारों किलोमीटर यहाँ आती हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी सी गर्मी और भरपूर मात्रा में भोजन मिले। उसमें से एक गंगा के तटवर्ती इलाके हैं और जिसमें आप काशी में देखते हैं कि सफ़ेद रंग की तैरती हुई चिड़िया और ये प्रवासी चिड़िया जिन्हें सी गॉल्स कहते हैं, अधिकाधिक मात्रा में आती हैं। और एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसे स्विफ्ट बर्ड कहते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करती हैं और आकाश में तरह तरीके की स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसके बारे में कई बार मुझसे पूछा गया था। और ये इस तरह से अपनी खुशी जाहिर करती हैं कि हम अपने एक गर्म जगह पे आ गए हैं जहाँ पर मुझे भोजन पर्याप्त है और प्रजनन की व्यवस्था है। मैम, इन साइबेरियन जो पक्षियाँ जो कहे जाते हैं गंगा में घूमते हैं, इस बार कहा जा रहा है कि उनकी मात्रा कम है और इसे जोड़ा जा रहा है कि जो रूस में अभी हमले वगैरह हुए उस कारण कम हो। क्या ऐसा वजह हो सकता है? बिल्कुल, पर्यावरण बहुत बड़ी चीज़ है जो पशु पक्षी और मतलब खास करके जो माइग्रेटरी है, जो दूर से दूर अपनी प्रजनन और अपनी प्रेजेंस को, अपनी उसको बनाए रखने के लिए जो आती जाती हैं, उनके रास्ते में अगर कोई बाधा हो तो वो विचलित हो जाती हैं और वो परिवर्तित हो जाती है उनकी जो रास्ता है। इस बार जो यूक्रेन में लड़ाई, और कोई छोटी मोटी नहीं, भयंकर लड़ाई जो महीनों से चली आ रही है, उससे उत्पन्न होने वाले आवाज़ और धुएं से ये प्रभावित हैं। ये उड़ जरूर रही हैं, लेकिन ये इनकी जो क्षमता है जिस माइग्रेट कर मतलब प्रवास करने के लिए, वो थोड़ी विचलित हो गई है, थोड़ी सी भ्रमित हो गई है। यही कारण है कि कम आ रहा है? हाँ, यही कारण है। हो सकता है कि वो धीरे धीरे बढ़े, लेकिन वो इस साल हम लोगों ने देखा काफ़ी कम है। मैम, ये कितने महीने तक रहती है और कब इनका आना? ये शुरू होती है हमारे यहाँ अक्टूबर के अंत से
और फरवरी तक ये वापस चली जाती हैं। और इसी समय ये ऐसे स्थान को चुनती हैं जहां इन्हें भोजन मिले। जैसे आपने देखा होगा गंगा में जो ये तैरती रहती हैं सी गॉड्स, ये हमारी जो फ्रेश वाटर फिश हैं इनको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा खा जाती हैं, इनके अंडों को खा जाती हैं, जिससे हमें अंत तक कुछ ऐसे मछलियां हैं जिनकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए वो कम हो जाती हैं। और इसके अलावा ये गंगा के उस पार जिस तरफ रेत है वहाँ पर ये अंडे देती हैं और ये अंडों से बच्चे निकलने और ये बच्चे जब सुचारू रूप से बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक होते हैं, तो वापस ले जाते हैं। अगर बात करें तो ये जो पक्षियां रहती हैं, माना जाता है कि तकरीबन 4000 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ये आती कैसे हैं, मार्ग कैसे ये लोग अपना चुनती हैं? ये एक ईश्वरीय शक्ति इनको मिली हुई है जिससे ये अपने आप रास्ता तय करती हैं। पहला तो इनके दिमाग में एक छोटी सी वो है ग्रंथि जिसे हम लोग सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। इसके द्वारा वो रात दिन जो उड़ती हैं उसको अपने आप में तय करती हैं। दूसरा यही क्षेत्र है जो ये बताती है कि हमारी सूर्य की दिशा किधर है, वो कब किधर कितने घंटे बाद डूब रही है और फिर कितने देर बाद सूर्य वो हो रहा है। इन साइबेरियन पक्षियों का मुख्य भोजन मछली है, वो मछली ही खाती हैं। लेकिन जैसे ही वो मैदानी इलाके में आती हैं तो पर्यटक उनको लुभाने के लिए नमकीन और बिस्किट ब्रेड जैसी चीज़ें खिलाते हैं। पक्षी वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे वो पक्षी उनके नज़दीक तो आते हैं लेकिन ये उनके डाइजेशन सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, उनको डायरिया हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए पक्षी वैज्ञानिक पर्यटकों से ये अपील भी कर रहे हैं कि उनको देखें, उनके साथ अठखेलियाँ भी करें, लेकिन उनको ब्रेड, बिस्किट और नमकीन जैसी चीज़ें न खिलाएं। अमित सिंह, TV9 UP, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी।